आप सभी का। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे उथल-पुथल भरे दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद टीएमसी अब केवल विपक्षी हमलों से ही नहीं बल्कि अंदरूनी कहल, नेतृत्व संकट, गुटबाजी और संगठनात्मक बिखराव जैसी गंभीर चुनौतियों से भी जूझती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी, जिसने वर्षों तक बंगाल की राजनीति पर एक छत्र प्रभाव बनाए रखा, अब खुद अपने भीतर बढ़ती असंतुष्टि और सत्ता संरचना के संघर्ष से कमजोर होती दिख रही है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में संकेत दिए गए हैं कि टीएमसी के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर मतभेद उभर चुके हैं। पार्टी के भीतर पुराने जमीनी नेताओं और नए हाई प्रोफाइल चेहरों के बीच टकराव अब खुलकर आमने सामने आने लगा है। कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाए जाने के फैसले ने इस अंदरूनी असंतोष को और तेज कर दिया है। पार्टी के कई सांसदों और नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी बनाए रखना केवल नाराजगी नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक विद्रोह का संकेत माना जा रहा है। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठकों में कई प्रमुख सांसदों की अनुपस्थिति ने इस बात को और मजबूत किया है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों से पूरी तरह असंतुष्ट है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि उत्तराधिकारी, संगठनात्मक नियंत्रण और भविष्य की सत्ता संरचना को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। टीएमसी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अब यह बनता है कि ममता बनर्जी के बाद पार्टी की वास्तविक कमान किसके हाथ में होगी। अभिषेक बनर्जी को लंबे समय से पार्टी के भविष्य के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है, लेकिन उनके खिलाफ बढ़ती जांच, कानूनी चुनौतियां और संगठन के भीतर विरोध ने उनकी स्थिति को, यदि अभिषेक बनर्जी किसी कानूनी संकट में गहराते हैं तो टीएमसी के भीतर नेतृत्व का बड़ा शून्य पैदा हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर कई पुराने नेता अब अधिक सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं की मूर्खता इस बात का संकेत है कि टीएमसी केवल परिवार आधारित उत्तराधिकारी मॉडल को लेकर सर्वसम्पत्ति नहीं है। कई वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि पार्टी की जमीनी संरचना को नजरअंदाज कर हाई प्रोफाइल रणनीतिक राजनीति ने संगठन को कमजोर किया है। आईपैक जैसी चुनावी रणनीति कंपनियों की भूमिका को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेशेवर चुनावी प्रबंधन ने टीएमसी की पारंपरिक संगठनात्मक शक्ति को कमजोर किया है, जिससे जमीनी नेताओं की भूमिका कम हुई है और पार्टी की वास्तविक राजनीतिक पकड़ प्रभावित हुई है। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस दोनों टीएमसी की इस आंतरिक कमजोरी को अवसर के रूप में देख रहे हैं। बीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह चुनिंदा नेताओं को ही अपने साथ जोड़ेगी, जबकि कांग्रेस पुराने असंतुष्ट टीएमसी नेताओं और विशेषकर मुस्लिम नेतृत्व को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में दिखाई दे रही है। यदि यह प्रक्रिया तेज होती है तो टीएमसी के लिए राजनीतिक क्षरण और गंभीर हो सकता है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से देखें तो टीएमसी अब केवल सत्ता गंवाने के बाद पुनर्गठन की चुनौती नहीं झेल रही बल्कि उसे अपनी वैचारिक, संगठनात्मक और नेतृत्व संरचना को भी बचाना पड़ रहा है। ममता बनर्जी लगातार कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर सक्रिय होने और भविष्य की लड़ाइयों की तैयारी करने की अपील कर रही हैं, लेकिन पार्टी के भीतर जो दरारें दिख रही हैं वे इस मिशन को कठिन बना सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 6 महीने में टीएमसी के लिए निर्णायक होंगे। यदि पार्टी नेतृत्व आंतरिक संघर्ष को नियंत्रित करने, असंतुष्ट नेताओं को साधने और उत्तराधिकारी की स्पष्ट रणनीति बनाने में सफल नहीं होता तो बंगाल की राजनीति में टीएमसी का बिखराव तेज हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यदि शीर्ष नेतृत्व कानूनी या राजनीतिक संकट में फंसता है तो पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में टीएमसी कई धड़ों में विभाजित हो सकती है, जिसका सीधा लाभ विपक्ष को मिलेगा। फिलहाल बंगाल की राजनीति में
टीएमसी का संकट केवल चुनावी हार तक सीमित नहीं रह गया है। यह अब अस्तित्व, नेतृत्व, संगठन और भविष्य की लड़ाई बन चुका है। अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक तूफान को संभाल पाएंगी या फिर बंगाल की सबसे प्रभावशाली पार्टी अपने सबसे बड़े विघटनकारी दौर में प्रवेश कर चुकी है। आने वाला समय न केवल टीएमसी बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।